आज का वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में होता है सबसे मेन चीज होती है इसमें चित्र बनाना। जैसे कि इसमें जो हिंदी है उसको नोट करेंगे और जो चित्र है उसको बनाएंगे। माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है। माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की दूरी 2l है, इनके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो हिंदी बोली है उसको नोट कर लेना और जो चित्र है उसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू है प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2l है, इनके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये बताओ, जब यहां से लेकर यहां तक की 2l है तो यहां से यहां तक कितनी होगी? l होगी। और यहां से यहां तक कितनी होगी? l होगी, क्योंकि 2l थी टोटल तो आधी l हो गई, इधर की आधी l हो गई। तब प्लस q के लिए दूरी, प्लस q के लिए दूरी, तो जब प्लस क्यू के लिए हम दूरी लेंगे तो प्लस क्यू हमारा कहां तक है? यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी लेनी है। यहां तक की कितनी थी? r। यहां तक की कितनी है? l। अगर r में से l घटा दे तो क्या आ जाएगा? r माइनस l आ जाएगा। उसके बाद माइनस क्यू के लिए दूरी निकालें तो क्या आ जाएगा? r प्लस l आ जाएगा। और उसके बाद प्लस क्यू के लिए हम क्या निकालें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E1 कह देंगे। तो सूत्र होता था 1/4πε0 Q/r²। लेकिन r की जगह क्या आया निकल के? r माइनस l और इसका स्क्वायर। माइनस क्यू के लिए निकालें तो E2 बराबर 1/4πε0 Q/r प्लस l का वर्ग। r प्लस l का वर्ग। अब माइनस क्यू के लिए निकाला, इसलिए क्या में आएगा? माइनस में। तब परिणामी E बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q/r माइनस l का वर्ग। E2 का मान है माइनस में, तो 1/4πε0 Q/r प्लस l का वर्ग। अब यहां से कॉमन कुछ हमारा पार्ट कॉमन बन गया, वो क्या है उसको देखेंगे। E बराबर 1/4πε0 Q हमारा कॉमन बन गया, 1/ क्या बचा? r माइनस l का वर्ग, और यहां से बचा माइनस r प्लस l का वर्ग। अब यहां से इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा आपस में कर दो। 1/4πε0 Q r प्लस l का वर्ग माइनस r माइनस l का वर्ग, और बटे इन दोनों गुणा जब आपस में करेंगे तो r माइनस l का वर्ग और r प्लस l का वर्ग। 1/4πε0 Q a प्लस b की घात 2 का सूत्र खोल दो। क्या होता है? a² प्लस b² प्लस का 2ab। यहाँ पे माइनस का खोल दो, a² प्लस b² माइनस का 2ab। अब इस माइनस के चिन्ह के अंदर को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, तो दोनों को हटा के बाहर लगा सकते हैं। और a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b², और इस पूरे का स्क्वायर हो गया। प्लस माइनस में जैसे कट जाते हैं, r² से r², l² से l² कैंसिल। 1/4πε0 Q ये बना हमारा 2rl और 2rl 4rl, तो हमने इसको लिख दिया 2l गुणा 2r, 2 दूनी 4 rl। बात वही रहनी है, बटे r² माइनस l² और इस पूरे का स्क्वायर। हम जानते हैं 2ql, 2ql किसके बराबर होता है? p के बराबर होता है। तब 1/4πε0 इसकी जगह तो क्या आ जाएगा? p, और गुणा 2r बटे r² माइनस l² और पूरे का स्क्वायर। r² का मान बहुत बड़ा है किससे? l² से, तो l² बराबर कितना रखने पर? 0 रखने पर। तो 1/4πε0 p गुणा 2r
जब यहाँ पे 0 रख देंगे तो r की घात 2 और उसकी घात 2, तो r की घात कितनी हो जाएगी 4, 2 दूनी 4, एक r से एक r कैंसिल, तो e बराबर निकल कर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r का घन। और यही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि समझ नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा से स्टडी कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, हिंदी सेम रहनी है, बस थोड़ा सा अंतर कर देना है। माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है, माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है, जिनके मध्य दूरी कितनी है 2l है। उनके मध्य बिंदु से ऊर्ध्वाधर दिशा में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हम इसका ऊर्ध्वाधर अक्ष देखें तो हो जाएगा हमारा E sin थीटा, और क्षैतिज अक्ष देखेंगे तो आ जाएगा E cos थीटा, और ये हो जाएगा इसका परिणाम। ये इसका चित्र हमारा कंप्लीट हो जाता है। माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2l है, और उसके मध्य बिंदु से ऊर्ध्वाधर दिशा में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ से यहाँ तक 2l है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई l। अगर हम इसको निकालें तो कर्ण बन गया, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको निकालो या फिर इसको निकालो, तब भी यही आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तब वी नो दैट E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर r की जगह दूरी क्या आई है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और उसका क्या कर दो स्क्वायर। ये तो E1 के लिए हो गया, E2 बराबर भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि चाहे तो देखो इधर को निकालो। मान लिया हमने प्लस क्यू के लिए निकाला है, यहाँ पर प्लस क्यू के लिए, यहाँ पे निकाला माइनस क्यू के लिए। अब इस बिंदु से ये हमारा एक तरीके का अक्षांश होता था, इधर के मान प्लस के, इधर के मान माइनस के। माइनस के तो मान होते हैं और माइनस में ही दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर। तब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता यानी कि E बराबर E1। अब यहाँ पर क्षैतिज अक्ष के लिए निकालते हैं, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर, तो वर्ग से तो रूट कैंसिल, इसके भी वर्ग से रूट कैंसिल, क्या रहा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा। दोनों मान हमारे सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, एक और एक कितना हो गया 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर गुणा एक cos थीटा और एक cos थीटा 2 cos थीटा। अगर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा की वैल्यू लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग क्या आएगी आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से आधार क्या है हमारा l, और कर्ण क्या है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q cos थीटा की जगह क्या लगाना है 2, s के साथ लगा दिया 2q cos थीटा की वैल्यू है l बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ से E बराबर 2ql, तो 2ql वो बराबर होता है p के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ बन गया p बटे, और यहाँ पर भी चल रहा था r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और गुणा में रह गया 1/अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। वी नो दैट r स्क्वायर का मान बहुत बड़ा है किससे l स्क्वायर से, तो l स्क्वायर बराबर 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे r स्क्वायर प्लस 0 गुणा 1/अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r स्क्वायर गुणा 1/, यहाँ तो 0 r स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे तो r स्क्वायर ही रहेगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितनी बार बाहर निकल जाएगा एक घात, और 2 और 1 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो E बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r का घन। आई होप दैट
यू अंडरस्टूड इन दिस डेफिनेशन एंड आर्टिकल। यदि आपको इसमें से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देख लें, और फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें।